मुगलाना, इस विषाद का कारण? कई रात्रियों से पूर्ण ध्यान में मेरे विचार मेरी माता की ओर चले जाते। जब मैं बच्चा था तब जाने अनजाने में मैंने उसे कष्ट पहुंचा, परंतु मेरे विषाद का कारण ये नहीं है उसके जीते जी मैं कुछ न कर सका, परंतु उसकी मृत्यु के बाद कुछ कर सकूं ताकि उसकी आत्मा को शांति आए। हर बार मैं ध्यान में देखता हूं माते, इस दृष्टांत ने मुझे बहुत व्यथित कर रखा है बुद्ध। इसका क्या अर्थ है? मुगलाना, जब तुम्हारी माताश्री जीवित थी तो क्या उन्होंने बुरे कृत्य किए? वचन से, कर्म से, विचारों ने। मेरी माता ने सिर्फ कांटे ही बोए। मैं अपनी माता के दुष्परिणामों को कैसे पलट सकता हूं? जैसी भी थी तो मां ही। मैं उस मां के ऋण को कैसे चुकाऊं? अपनी करुणा से मुझे कोई राह दिखाइए। तुम्हारी माता के दुष्प्रवृत्तियों की बात थी, उनके प्रति तुम्हारा स्नेह देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ मुगलाना। माता पिता का ऋण तो आकाश के समान है, दिन हो या रात, हर मनुष्य को उस ऋण का सदैव स्मरण होना चाहिए। माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है कि अपने जीवन को आनंद और संस्कार से जियो, सत्कर्म करो और अपने पुण्यों को माता पिता को समर्पित कर दो। तुम्हारा जीवन तो ऐसा ही है मुगलाना। तुम सेवा, समर्पण, शांति का आदर्श जीवन जी रहे हो। यदि तुम अपने पुण्यों को अपने माता पिता को समर्पित करोगे तो उनके पाप भी कम हो जाएंगे। धन्य हुआ मैं। पवर्ण दिवस पर तुम और संघ के सभी भिक्षु तुम्हारी माता के रूपांतरण के लिए प्रार्थना समर्पित करेंगे। गहन ध्यान और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति है मुगलाना। वो तुम्हारी माता के सभी पापों को गला देगी, उन्हें धर्म की राह पर ले आएगी। हम एक मुक्ति समारोह करेंगे जहां संघ के सभी भिक्षु अपने माता पिता के रूपांतरण के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो जीवित हो या मृतक। करुणा के सागर है, सबके लिए निरंतर चिंतन। एक दिया असंख्य दियों को प्रज्वलित करता है मुगलाना। उससे दीपक का प्रकाश घटता नहीं अपितु और बढ़ता है। आनंद बांटने से बढ़ता है। महाराज, मैं ये क्या सुन रहा हूं? आप बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं। घोर अनर्थ। अच्छा होता यदि मैं यात्रा पर न जाता। आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? आप अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? क्षत्रियों का धर्म आपके लिए सर्वोपरि है। आपका कर्तव्य है मगध की सीमाएं बढ़ाए, चक्रवर्ती सम्राट बने। मैं अपना कर्तव्य भली भांति जानता हूं कुलगुरु। लगता है बुद्ध ने आपको भी भ्रमित कर दिया है। सम्मोहन शक्ति है उसके पास। आपके पिता की तरह आपको भी भ्रमित कर रहा है। कृपया कर बुद्ध पर झूठे लांछन ना लगाएं। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं। बुद्ध ने केवल ऐसी बातें कही हैं जिससे अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं, परंतु उत्तर नहीं मिला। जैसा कि ये संसार शाश्वत है या नश्वर, सृष्टि सीमित है या अनंत, शरीर आत्मा दो है या एक, मृत्यु के पश्चात हमारा अस्तित्व रहता है या विनाश हो जाता है। मैं इन किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा कुलगुरु। ये सब आपकी बुद्धि की उपज है। बुद्ध ने कभी भी अपने उपदेश में इन बातों को तनिक तूल नहीं दिया। यदि शाश्वत प्रश्नों का बुद्ध के पास स्थूल नहीं है तो वो किन विषय पर उपदेश देते हैं?
उनके प्रवचनों का हमें क्या लाभ? बुद्ध कहते हैं कि अपने शरीर, अपनी श्वास को साधो, उससे अपने अंतर्मन को छिन्न भिन्न करती विभिन्न भावनाओं को समझोगे, दुख और संताप पर विजय पाओगे, जीवन की छोटी छोटी अनेक लहरों के थपेड़ों में सजग और ध्यानपूर्ण जियोगे। बुद्ध जीवन से मुंह मोड़ने को नहीं कह रहे, चेतना से जीने को कह रहे हैं। कुलगुरु, जीवन इन्हीं छोटी छोटी बातों का बहुमूल्य रत्नकोश है, ना कि बड़ी सैद्धांतिक बातों का। छोटे छोटे लोग छोटी छोटी खुशियों के साथ जीते हैं, परंतु आप तो सम्राट हैं। आपका स्तर इस मगध में सबसे सर्वोपरि है। सर का विचार भी मनुष्य बुद्धि की उपज है। लगता है महाराज, आप विनाश की ओर जा रहे हैं। एक क्षत्रिय होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं आप। क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये अंतर भी मनुष्य बुद्धि ने पैदा किया। मुझे बुद्ध के चरणों में शांति मिली। महाराज, यदि आपको शांति चाहिए तो मैं इसके कई उपाय आपको बता सकता हूं। आपसे केवल मुझे अशांति ही मिली है कुलगुरु। आप क्या मुझे शांति देंगे? आपकी बातों में मैं अपने धर्मपरायण पिता की मृत्यु का कारण बना। आंखें मूंदता हूं तो महाराज बिंबिसार की प्रेम भरी मूरत चुप चुप कर मुझे निहारती दिखाई देती है। न रातों को नींद है, न दिन को चैन है। क्षमा करिए महाराज, एक ब्राह्मण हूं, सत्य कहने से संकोच नहीं करूंगा। इस विषाद का कारण पितृ हत्या का पछतावा नहीं, अम्रपाली के भिक्षुणी बनने का आघात पहुंचा है आपको। कुलगुरु, लगता है बुद्ध ने आपको यही सिखाया है। मगध के लोगों को आपसे बहुत सारी आशाएं थी, परंतु आप हमारा ही दमन कर रहे हैं। चलिए ऐसा ही सही, हम इसके लिए भी तैयार हैं। महाराज, आप में ये परिवर्तन देखकर मैं हैरान हूं। अजात शत्रु की उठी हुई तलवार बिना वार किए आज नीचे कैसे झुक गई? मुझे कुलगुरु की हत्या करने में तनिक संकोच न होता, किंतु यदि ऐसा करता तो मेरे गुरु बुद्ध का अपमान होता। बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए हैं कुलगुरु। कोई मुझे कितना भी उत्तेजित क्यों ना कर ले, मैं अब कभी हिंसा के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। जो मार्ग मेरे गुरु दिखाएंगे उसी मार्ग पर चलूं। बुद्ध, प्रणाम। आपके परम भक्त सुदत की पत्नी पुण्यलक्ष्मी आई है। क्या हुआ भय? और सुदत कैसा है? प्रभु, आपके परम सेवक सुदत अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु के भयंकर क्षणों में उनका मन केवल आपकी ओर मुड़ रहा है। कृपा करें प्रभु, कृपा करें। हम तो सांसारिक हैं, किंतु मेरे स्वामी ने आपकी सेवा में सदैव अपने आप को न्यौछावर किया है। उनको अंतिम सांसों में अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए। सुदत ने निस्वार्थ भाव से मेरी और मेरे भिक्षुओं की सेवा की, निर्धनों को दोनों हाथों से धन बांटा, हमारे लिए विहार का निर्माण कराया। ऐसे दिव्य व्यक्ति के दर्शन पाने को मैं स्वयं जाऊंगा। वो आएंगे ना? मेरे प्राण छटपटा रहे उनके एक दर्शन के लिए। देखिए तो, स्वयं बुद्ध आए हैं। बुद्ध, आप आ गए।
मेरी अंतिम इच्छा थी कि आपके दर्शन कर सकूं। कैसे ना आता सुदत। तुम्हारे प्रेम और सेवा ने तो मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया है। इतने उद्विग्न क्यों? क्या मृत्यु से भय लग रहा है? बुद्ध, भय तो लग रहा है, पर आपको देख लिया तो मन में हिम्मत बन रही। डरो मत सुदत। आज तक तुमने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा की। तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। जैसा मैं कहता हूं, केवल उस और ध्यान धरो। मृत्यु का सामना करने का साहस स्वयं तुम में जगेगा। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान धरो। मैं ये आंखें नहीं, मैं ये आंखें नहीं, मैं ये कान भी नहीं, मैं ये कान भी नहीं, मैं जिह्वा भी नहीं, मैं जिह्वा भी, मैं शरीर भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं ये चित्त भी नहीं, मैं ये चित्त भी नहीं। ध्यान नहीं लग रहा? ध्यान केंद्रित करो सुदत। अपनी आंखें बंद करो। जो मैं देखता हूं वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो मैं नहीं, जो गंध आ रही है वो मैं नहीं, जो स्वाद, स्पर्श, विचार उठ रहे हैं उन सब में भी मैं नहीं। जो मैं देखता हूं वो मैं नहीं, जो मैं सुनता हूं वो भी मैं नहीं, जो गंध आ रही है वो भी मैं नहीं, जो स्वाद, स्पर्श और विचार उन सब में मैं नहीं। मैं ये दृष्टि नहीं, ध्वनि नहीं, सुगंध नहीं, विचार नहीं, स्वाद नहीं, मन नहीं, सुगंध नहीं, स्पर्श नहीं, मन नहीं। आगे बोलिए बुद्ध। मैं पृथ्वी तत्व नहीं, मैं आकाश भी नहीं, मैं वायु भी नहीं, मैं जल भी नहीं, चेतना तत्व में भी मैं नहीं। कोई तत्व मुझे जकड़ नहीं सकता। जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि ना मैं जन्मा हूं, ना ही मैं मर सकता हूं। ना जन्म ने मुझे जीवन दिया और ना ही मृत्यु मेरा जीवन मुझसे छीन सकती। जन्म और मृत्यु पर मेरा अस्तित्व ना निर्भर था, ना निर्भर है। क्या हुआ सुदित? ध्यान नहीं लग रहा? ध्यान तो लग रहा है प्रभु। आपके एक शब्द उसकी बूंद की तरह मेरे अंतर मन में गिर रही। मैं तो केवल इसलिए रो रहा हूं कि इतने वर्ष मैं आपके समीप रहा, आपके दर्शन पाए और अंतिम समय में आपके वचन समझने का मुझे अवसर मिला। धन्य है बुद्ध, धन्य है आप। आपने मृत्यु के भय से, इसलिए मेरे प्राणों को जकड़ लिया था, उसे मिटा दी। अब इस संसार से विदा होते हुए आखिरी क्षण तक मैं केवल आपको देखना चाहता हूं।
महाराज, ये दोनों व्यापारी आपके समक्ष एक विनती लेकर आए। ये लोग भिज्जी व्यापार के लिए जा रहे हैं। रास्ते में वन पड़ता है। वन से निकलने के लिए इन लोगों को सुरक्षा चाहिए। विजी में कोई नया उपद्रव शुरू हुआ है क्या? हाँ महाराज, पिछले कुछ माह से छोटी छोटी टुकड़ियों में लुटेरे आते, चाकू कटार से वार करके यात्रियों का माल लूट लेते और जंगल में ओझल हो जाते। उसके कुछ ही दिनों बाद वही लूटा हुआ माल विजी की मंडियों में ले जाकर बेच दिया जाता है। सेनापति एक कार्य करो, हमारे कुछ गुप्तचरों को साधारण नागरिक की वेशभूषा में विजी में भेजो। उनसे कहो कि वो वहां इस टोली के गठन की सभी सूचना एकत्रित करें। हम सही समय पर उन्हें पकड़ दंडित करेंगे। जो आज्ञा महाराज। इस कार्रवाई में थोड़ा समय लगेगा, पर आप निसंकोच विजी जाएं। आपके साथ हमारी सेना की सुरक्षा रहेगी। हमारी सेना को आपके साथ देख वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। सेनापति, हमारे 2 सेना नायक सेना बल की 2 टुकड़ियां लेकर इन व्यापारियों के साथ जाएंगे। मित्र, हम ये सोच रहे थे कि हमने ये क्या जीवन पाया है। एक सेना नायक होने का अर्थ होता है देश की रक्षा के नाम पर मानव हत्या करें। आपने मेरे मुंह की बात छीनी। महाराज अजत शत्रु का अनुमान गलत है। विजी के लुटेरे बहुत बेधड़क हैं। वो हमें देखकर भय से डरकर भाग नहीं जाएंगे। वो अपनी सत्ता जमाने के लिए हमसे युद्ध लड़ेंगे और हमें ना चाहते हुए उनका वध करना पड़ेगा। इसके पश्चात ये व्यापारी धन कमाने के लिए जुट जाएंगे और मानव हत्या के पाप का बोझ ढोने के लिए हमें छोड़ दिया जाएगा। सत्य कहा आपने मित्र। अब हमें ये पाप का बोझ उठा के लगता है पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग नहीं नर्क मिलेगा। महाराज ने तो मुक्ति का मार्ग खोज लिया है और स्वयं बुद्ध के अनुयायी बन बैठे। इतने सारे पाप करने के बाद भी वे मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े, तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? सत्य कहा। महाराज ने तो पंचशील के सिद्धांतों का पालन कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया और हमें हिंसा के मार्ग पर भेज रहे हैं। आप अपनी जगह सही हैं, पर जब तक हम सैनिक हैं, हम महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये देशद्रोह कहलाएगा। इसलिए हमें कोई और मार्ग ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें मुक्ति मिल सके। एक मार्ग है, यदि हम बुद्ध के अनुयायी बन जाएं, तो कोई हमें हिंसा के मार्ग पर जाने के लिए विवश नहीं करेगा। ये सही रहेगा। आज ही हम दीक्षा लेकर भिक्षु बन जाएंगे ताकि आने वाले जीवन में हमें भी मुक्ति मिल सके। चलिए।